जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है। ओ धन्यवाद, हमारे पिता हाथ उठाता
परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो, इसका अभ्यास करो। ये उस तरीके से जब मैं लोगों को पैसे के विषय में सिखाता हूं, मैं लोगों को बताता हूं आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि आप पैसे का खेल खेल सकते हैं। ये बहुत सरल सा काम है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा धन लेकर शुरुआत करो, देखिए ये कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये कार्य करता है। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत सरल सिद्धांत। ये एक आत्मिक पैसे का खेल है। परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ भाग कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। सरल है। तो मैं पैसे को लूंगा, मैं दूंगा। ये शायद छोटा सा पैसा हो, पर मैं इस छोटे से पैसे को बढ़ता हुआ देख सकता हूं। क्या आप इसे समझे? अब उस समझ के साथ मैं एक व्यक्ति जो गरीब है उसको आर्थिक रूप से बढ़ा सकता हूं जब तक वो अमीर ना हो जाए। क्या आप इसे समझे? ये बहुत सरल सी बात है, इसे सीख लीजिए। सुनिए, परमेश्वर का वचन हमारे करने के लिए है, यह अभ्यास के लिए है। आप इसे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे 300 यूथ सर्विस में। और ये समय है प्रार्थना का, जहाँ कहीं भी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद आपके महान नाम के लिए, आपकी महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर जो हमारे बीच में है। धन्यवाद परमेश्वर आपके लिखे हुए वचन के लिए, आपके महान पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे अंदर, हमारे साथ, हमारे द्वारा काम करता है। धन्यवाद परमेश्वर आपकी प्रेम, दया, कृपा के लिए। हम आभारी हैं परमेश्वर, अपने पूरे हृदय से आभारी हैं, अपने जीवन से आभारी है परमेश्वर। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हमें जीवन से बढ़कर बनाने के लिए, हमें इस विश्व का अधिकारी बनाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो मुझे विश्वास है आप परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं और हर रोज़ परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। हालेलुया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है और मुझे विश्वास है कि आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। और टाइटल है कंटिन्यू इन इंटरसेशन, यानी मध्यस्थता में लगे रहो। हालेलुया। और आपको समझना पड़ेगा मध्यस्थता आखिर है क्या। मध्यस्थता का मतलब है प्रार्थना का एक फॉर्म जहाँ पर आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर, एक व्यक्ति है जो ज़रूरत में है, एक व्यक्ति है जो चाहता है कि परमेश्वर उसकी सहायता करे, और आप परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में एक मध्यस्थ बन जाते हैं और आप प्रार्थना में अपनी पिटीशन को रखते हैं, अपनी दलीलें रखते हैं कि क्यों उस व्यक्ति को परमेश्वर की आशीष से मिलनी चाहिए, क्यों व्यक्ति बचना चाहिए, क्यों उस व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए, क्यों एक व्यक्ति चंगा होना चाहिए, क्यों एक व्यक्ति सफल होना चाहिए। आप अपनी दलीलें रखते हैं और आप मध्यस्थता करते हैं उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर के आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और पास्टर आज हमसे बात कर रहे हैं कि इस मध्यस्थता की प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। बने रहो, आप इस प्रार्थना को करते रहो, क्योंकि ये एक उद्देश्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और उद्देश्य का एक भाग है कि हम इस प्रकार की प्रार्थना करते रहें। चलिए वचन पढ़ते हैं। पहला तिमोथी 2 अध्याय पहले वचन से लेके 2 वचन। और मुझे विश्वास है कि अगर आप हमारे साथ लगातार प्रार्थना कर रहे हैं तो आपने ये वचन हमारे मुंह से बार बार सुना होगा। अगर आप हमारे साथ सुबह की 7:30 बजे की प्रार्थना भी करते हैं तो आपको पता होगा कि हर रोज़ हम सुबह प्रार्थना करते हैं, इसी वचन पे आधारित प्रार्थना को करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मैं अब सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हालेलुया। और यहाँ पर जो निवेदन है वो एक्चुअली इंटरसेशन है, मध्यस्थता है। तो एक्चुअली अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। यानी कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से एक फॉर्म है मध्यस्थता का, जो हमें हर सारे मनुष्यों के लिए करनी है। और ये परमेश्वर चाहता है, क्योंकि 2 वचन कहता है राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है
और भाता भी है। तो आप देख सकते हैं कि प्रार्थना करना और विशेष रूप से मध्यस्थता की प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा है, और ये परमेश्वर को अच्छा लगता है जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। और आपको समझ में आ गया कि मध्यस्थता की प्रार्थना का मतलब क्या है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम दूसरों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसे कहते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना। मध्यस्थता की प्रार्थना में आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, आप अपने आप को साइड पे करते हैं और दूसरों के लिए आप प्रार्थना में जाते हैं। और ये वाली प्रार्थना को इंटेंस होना है, तीव्रता में होना है। इस प्रार्थना को जुझारू होना है, हृदय स्पर्शी होना है, जहाँ पर आप चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं कि दूसरों का उद्धार हो। क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आपने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल कर दिया है, और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बता दी है कि वो चाहता है कि सबका उद्धार हो जाए। सो हम क्या करते हैं, अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को काम में लगाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर लागू करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें पता है इस विश्व में शैतान जो है वो पूरी तरीके से अपने मायाजाल के द्वारा उसने लोगों को फंसा के रखा है। वो तरह तरह के सिकंजे लगाता है, तरह तरह के फंदे लगाता है ताकि लोग फंस जाएं और उसके जाल में फंस जाएं। और बहुत से लोग हैं जो उसके जाल में से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये शैतान है जिसने उन्हें बांध के रखा है। लोग बीमारियों में फंसे हुए हैं, लोग गलत संबंधों में फंसे हुए हैं, गलत जगहों पे फंसे हुए हैं, और पता नहीं कर्जे में डूबे हुए हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसमें लोग फंसे हुए हैं और उन्हें नहीं पता है वहाँ से कैसे बाहर निकलना है। हालेलुया। और यही कारण है कि मुझे और आपको उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब मैं और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे तो हम उन्हें इस मायाजाल से छुड़ाएंगे, इन चीज़ों से छुड़ाएंगे जो शैतान ने उनके जीवन में फैला के रखी है, और वो कहीं ना कहीं से शैतान के इस शिकंजे में फंस चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आपको क्या बनना पड़ेगा, आपको परमेश्वर का वो राजदूत बनना पड़ेगा, जहाँ पर आप विश्व के लोगों की इन परेशानियों को देख सके, उसे पहचान सके और क्या कर सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके। ध्यान दीजिए, हम दुनिया की बुराई को देख के उनसे नफरत नहीं करते हैं, हम लोगों की बुराइयों को देख के उनसे नफरत नहीं करते, उनकी घृणा नहीं करते, उनकी निंदा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये समझ नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें समझ, जब हम बुराई को देखते हैं, निंदा करने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए मध्यस्थता करो। जब हम लीडर्स को, यहाँ पर बात की गई राजाओं को, इस समय राजा नहीं है, इस समय जो है अधिकार के स्थान पे वो क्या है, देश के प्रधानमंत्री हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गए, सारे IAS IPS ऑफिसर्स हो गए, पुलिस अधिकारी हो गए, आपके राज्य के अधिकारी, आपके शहर के अधिकारी, मेयर है, कॉरपोरेटर्स है, सरकारी अधिकारी हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर, ये जो सारे लोग हैं, इवन स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर, ये सब आपके अधिकार, आपके बॉस, संस्थानों के अधिकार, ये सब लोग हैं जो अधिकार के स्थान पे बैठे हैं। और ना केवल वो अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, बट उनके निर्णय के द्वारा दूसरों के जीवन भी प्रभावित होते हैं। तो यही कारण है कि हमें मन बनाना पड़ेगा कि हम क्या करें, उनके लिए प्रार्थना करें। और ये साधारण प्रार्थना नहीं है, इसे हमें एक जिम्मेदारी की तरह लेना पड़ेगा कि हमें इसे करना ही है। यही कारण है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए, हर रोज़ हम सुबह 7:30 से 8 यही प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना, धन्यवादिता की प्रार्थना, दूसरों के लिए, विश्व भर के लिए हो गए, और विशेष रूप से इन अधिकारियों के लिए। और अभी हमें जानना पड़ेगा कि हम आखिर करते क्या है, जब इस प्रार्थना में करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्या होता है, ये आपको जानना पड़ेगा, जो पास्टर आज हमें इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं। हालेलुया। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मध्यस्थता की प्रार्थना है, ये पवित्र आत्मा की एक सेवकाई है जो आप अपने द्वारा करते हैं। फिर से मैं कहता हूँ, मध्यस्थता की प्रार्थना पवित्र आत्मा की एक सेवकाई है जो आप अपने द्वारा करते हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा आप क्या करते हैं, आप तो प्रार्थना कर रहे हैं, फिर कैसे उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा, कैसे वो व्यक्ति सही चीज़ों को जान पाएगा, कैसे व्यक्ति का उद्धार होगा, कैसे व्यक्ति चंगा हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के जीवन की परिस्थिति का नियंत्रण लेता है, और जब पवित्र आत्मा नियंत्रण लेता है वो अपने कामों को करना शुरू करता है। पवित्र आत्मा ऐसे ही करता है। जब जैसे आपने प्रार्थना की, आपने उसको अधिकार दे दिया कि वो उस व्यक्ति के जीवन में जाए और हस्तक्षेप करे उसकी परिस्थिति में। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने परमेश्वर को कानूनी अधिकार दे दिया अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का। हालेलुया।
अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर के पास उस व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया है और वो शैतान वो जीवन जी रहा है जो शैतान उसे चाहता है कि वो जिए। केवल एकमात्र तरीका है कि आप परमेश्वर को उसके जीवन में अधिकार दे सकते हैं और वो है कि आप उस व्यक्ति के लिए मध्यस्थता करें। और जैसे ही आप मध्यस्थता करेंगे तो क्या होगा? बाइबल कहती है कि हम इसीलिए अधिकार के स्थानों के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम शांति और चैन का जीवन जी सके, शांति का जीवन जी सके। हालेलुया। परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को हम हमारे विश्व में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में उसकी बहाली कर सके। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें ये काम दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो चलिए हम समझते हैं कि जब ये प्रार्थना करते हैं तो आखिर हम क्या करते हैं उस प्रार्थना में। सबसे पहला है कि जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं तो हमें वहाँ पे कुछ चीज़ों को बांधना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को वहाँ से काटना पड़ेगा और शैतानों को खदेड़ना पड़ेगा। मध्यस्थता की प्रार्थना में हम यही करते हैं, तभी पवित्र आत्मा वहाँ पे नियंत्रण ले सकता है और पवित्र आत्मा ही करता है इन चीज़ों को। राइट, चलिए देखते हैं, एक वचन पढ़ते हैं। मत्ती का पुस्तक 12वां अध्याय 29वां वचन। मत्ती 12:29 लिखा है, क्या क्यों कर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले और तब वह उसका घर लूट सकता है। तो वचन में उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक व्यक्ति, मान लो एक आदमी है जो बॉडी बिल्डर है, क्या आप उसके घर में घुसकर उसके सामान को लूट सकते हैं? नहीं, वो आपको लूटने नहीं देगा क्योंकि वो आपसे पावरफुल है, आपसे ज़्यादा सामर्थ्य है, मजबूत है, बलवान है। और बाइबल कहती है अगर आपने उस बलवान व्यक्ति को पहले बांध दिया, अब आप उसके घर को लूट सकते हैं क्योंकि आपने पहले उसको बांध दिया है। तो यही करना है। शैतान ने क्या कर दिया है? उस व्यक्ति के घर पे कंट्रोल कर दिया। अब शैतान उस व्यक्ति के जीवन में रहता है, उसके जीवन को चला रहा है, उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले उस शैतान को बांधना पड़ेगा, उससे पहले कि आप उसके घर में, उस व्यक्ति के घर में जा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये काम आपको करना पड़ेगा, शैतान को बांधना पड़ेगा। और हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना में हम यही करते हैं, हम शैतान को बांध देते हैं। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग मैन कौन है उस व्यक्ति के जीवन में? शैतान। हम शैतानों को खदेड़ते हैं हमारी प्रार्थना के द्वारा। हम शैतान के प्रभाव को उसके जीवन के ऊपर से काटते हैं। हम काटते हैं व्यवसायों के ऊपर से, हम शैतानों को काटते हैं सरकारों के ऊपर से, सरकारी अधिकारियों के ऊपर से, पुलिस अधिकारी के ऊपर से, न्याय व्यवस्था के अधिकारियों के ऊपर, जजिस के ऊपर से, लॉयर्स के ऊपर से। इन सारे लोगों के ऊपर से हम क्या करते हैं? हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा उन शैतानों को खदेड़ते हैं और शैतानों को काटते हैं। हालेलुया। जब हमने ये कर दिया तब हमने क्या कर दिया? उस घर को खाली कर दिया परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। लेकिन जब तक हमने खदेड़ा नहीं है शैतानों को, हम शैतान परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए उपस्थिति बना नहीं रहे कि वो कोई अपना काम कर सके। हालेलुया। यही कारण है हमें मध्यस्थता की प्रार्थना करनी। तो आप क्या करते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना में? सबसे पहला आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मैं शैतान के प्रभाव को उनके जीवन के ऊपर से काटता हूँ। आप कहते हैं मैं व्यवसायों के ऊपर से, नौकरी के ऊपर से, उनके जीवनों के ऊपर से, उनके काम के ऊपर से मैं शैतान के प्रभाव को काटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं शैतानों को हमारे शहर से खदेड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद अब आप प्रभुता की घोषणा करते हैं, परमेश्वर की प्रभुता की घोषणा करते हैं। आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को उनके जीवन के ऊपर बोलता हूं। आप कहते हैं मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा को उनके जीवन के ऊपर बोलता हूं। फिर आप कहते हैं क्यों मैं सुसमाचार की सामर्थ को उनके जीवन के ऊपर बोलता हूं। मैं उद्धार की सामर्थ को उनके जीवन में बोलता हूं। मैं उद्धार बुलाता हूं उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप क्या करते हैं? आप रास्ता तैयार करते हैं ताकि वो सुसमाचार, आप परमेश्वर की सामर्थ को उनके जीवन के ऊपर दिशा देते हैं, उसे मार्गदर्शन देते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ कहाँ जाए उनके जीवन के ऊपर। हालेलुया। और ये सब काम आप मध्यस्थता में करते हैं। और जब आप ये प्रार्थना करते हैं, आपको नहीं पता ये प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है। एक व्यक्ति जो अपने घर में बैठा हुआ है, बीमार है, अचानक से परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में काम करती है, वो चंगा हो जाता है। एक व्यक्ति जो अंधकार में जी रहा था, अचानक से उसे एक व्यक्ति मिलता है और वो सुसमाचार सुन के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। अचानक से एक व्यक्ति जिसको आपने वास्तविकता संग्रह दी थी, शायद उसने नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब आप मध्यस्थता कर रहे थे, दूसरे दिन वो पुस्तक लेके पढ़ेगा और फोन कॉल करेगा, ओ मैंने आज पुस्तक पढ़ी और आज मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। हालेलुया।
क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की सामर्थ को डायरेक्ट किया उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर, उस व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों के ऊपर। अचानक से वो बदलाव का महसूस करेगा। अचानक से आप देखेंगे आपके शहर में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे आपकी प्रार्थना के अनुसार। अचानक से लोग बदलने होने शुरू हो जाएंगे। अचानक से वो जो भ्रष्ट नेता थे, भ्रष्ट लीडर्स थे, उनको हटाया जाएगा और सरकारें बदलना शुरू हो जाएगी। नए लोग जो ईमानदार है, ऐसे लोग स्थान पे आ जाएंगे, पुलिस में, न्याय व्यवस्था में, हर जगह, क्योंकि आप हर रोज़ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप शहर के लिए, आपको याद रखिए पास्टर ने हमसे कहा था ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर में कि इस विश्व में वो मसीह विरोधी आत्मा अभी भी है और वो अभी भी काम कर रही है, लोगों को उकसा रही है गलत कामों को करने के लिए। पर क्योंकि इस समय इस विश्व में चर्च है, मैं और आप है, वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, वो बल है जो उन्हें रोके रखता है। यही कारण है कि वो समय से पहले कोशिश तो करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। मसीह विरोधी आत्मा आज से नहीं, सालों से कोशिश कर रही है समय से पहले अपने कामों को करने की, लेकिन बाइबल कहती है क्योंकि मैं और आप यहाँ पर है प्रार्थना करते हुए, वो उन कामों में सफल नहीं हो पाते। कोविड में उन्होंने कोशिश की, सफल नहीं हुए। उन्होंने वैक्सीन लाए, सफल नहीं हो पाए। अब नई चीज़ें ला रहे हैं, आपको पता है, फूड बिल के द्वारा, पानी के बिल के द्वारा, और पता नहीं कितनी सिक्योरिटी बिल ला रहे हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके और वो अपनी योजनाओं में सफल हो जाए। लेकिन हमें पता है जब तक हम रिस्ट्रेनिंग फोर्स है, हम वो बल है, हम उन्हें सफल नहीं होने देंगे। यही कारण है कि इस मध्यस्थता की प्रार्थना के समय को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता प्रार्थना करना, हमारे साथ जुड़िए। हम हर रोज़ सुबह 7:30 बजे प्रार्थना करते हैं। पता लगाइए कहाँ आपको जुड़ना है, कैसे जुड़ना है हमारे साथ प्रार्थना में। जब आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे, आप सीखेंगे कि अन्य भाषाओं में कैसे मध्यस्थता की जाती है, कैसे शब्दों को बोल के मध्यस्थता की जाती है, कैसे शैतान की सामर्थ को गिराया जा सकता है, काटा जा सकता है, और परमेश्वर के अनुग्रह को उनके जीवन में बोला जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं लूका 10वां अध्याय 18 से 19। लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। वाह! मुझे याद है पास्टर ने हमें सिखाया था कि यीशु हमारा सिर है और हम उसका शरीर। हालेलुया। हम उसकी बॉडी है, कलीसिया उसकी बॉडी है, मैं और आप उसका शरीर है। यानी कि हमारे पैर परमेश्वर का शरीर है। तो जब उसने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, शत्रु के ऊपर सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, यानी कि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार, हम उसका शरीर है, और रौंदने का अधिकार शरीर के पास है। हालेलुया। ये बताता है कि परमेश्वर ने अधिकार अपने पास सीमित नहीं रखा। हम क्यों मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं? हम रिक्वेस्ट नहीं करें, ओ परमेश्वर कुछ करो, ओ परमेश्वर, नहीं नहीं नहीं। हम मध्यस्थता इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें मध्यस्थता करने की सामर्थ दी है। उसने हमें सामर्थ दी है शत्रु को खदेड़ने की, उसने हमें सामर्थ दी है शत्रु को काटने की। शत्रु कौन है? शैतान की वो सारी सामर्थ, अंधकार की वो सामर्थ जो इन लोगों को बांधे रखती है, और उन्होंने उनको बंधनों में रखा है, और हमारा काम है हम उन बंधनों को तोड़ दे ताकि वो स्वतंत्र हो जाए प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। और जब हम करते हैं, बाइबल कहती है हमने शैतान को गिरते हुए देखा। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान यूँ नहीं, जो शैतान ऑलरेडी गिरा हुआ है, बट आप उसे क्या देखते हैं? उन अधिकारों से मुक्त होते हुए कि उसने उन लोगों के ऊपर बांध के रखे थे, सामर्थ को छूटते हुए देखते हैं, उन लोगों को स्वतंत्र होते हुए देखते हैं, और शैतान को वहाँ से गिरता हुआ देखते हैं जब आप ये प्रार्थना करते हैं। ओह वाह! मैं बहुत उत्साहित हूँ इस तरह की प्रार्थना करने के लिए। यही कारण है मैं भी आपको उत्साहित करता हूँ कि हर रोज़ हमारे साथ जुड़िए सुबह 7:30 बजे प्रार्थना करने में। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम अपने विश्व को बदलते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया गया है, ट्रेड, कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया, वो बहुत सी जगह पर यूज़ किया गया है। आप वचन पढ़ सकते हैं, भजन संहिता उसका 91 और उसका 13वां वचन जो कहता है कि चलिए पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 91:13। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ देगा। हालेलुया। देखा, तू क्या करेगा? ट्रैम्पल अपॉन, राइट? तू क्रश कर देगा, तू उनके ऊपर ट्रेड अपॉन करेगा, तू उनके ऊपर कुचलेगा, तू उनके ऊपर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इस सामर्थ दी है।
परमेश्वर ने हमें मध्यस्थता में ये सामर्थ्य दी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, तो हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं? शैतानों को कुचल देते हैं। हालेलुया। वो शैतान जो लोगों को बांध के रखते हैं, अधिकारियों को बांध के रखते हैं, भले ही वो अधिकारी है लेकिन हमारे अधिकारी नहीं है, लोगों के अधिकारी है, देशों के अधिकारी हैं। हमारा अधिकारी एक ही है, हमारा प्रभु यीशु। हालेलुया। और उसने हमें अधिकार दे दिया है उन्हें मुक्त करने का, ताकि वो देशों में शांति को बहाल कर सके। हमें ऐसे लोग चाहिए जो सत्यनिष्ठा की बहाली कर सके, और ये तभी संभव हो पाएगा जब मैं और आप जुझारू रूप से प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रार्थना कर रहे होंगे तो ये हमारे विश्व में संभव हो रहा होगा। मुझे विश्वास है आपने इस चीज़ों को गंभीरता से समझा है और सीखा है। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और आपने अगर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, तो मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि आज मेरे साथ इस प्रार्थना को करें। कहिए मेरे साथ, हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए इस विश्व में आए और उन्होंने सूली पर मेरे लिए जान दी। परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृत्यु में से जिलाया। मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाता हूँ मेरा प्रभु और मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं बच गया हूँ, आज से मेरा उद्धार हो गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आज आपने ये मेरे साथ प्रार्थना की है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से आप ये महिमामय जीवन जी रहे हैं और आपके पास भी अधिकार है शैतानों के ऊपर, शैतानों को कुचलने का, उन शैतान की योजनाओं को कुचलने का जो आपके सामने उठ सकती है, इस विश्व में उठ रही है। और ये आप सब कुछ मध्यस्थता की प्रार्थना में कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस हफ्ते आप इस मध्यस्थता की प्रार्थना करने का अभ्यास करेंगे, ताकि जब अगली बार मिले तो आपने पूरी तरीके से अभ्यास कर लिया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ये मध्यस्थता की प्रार्थना कैसे करते हैं, और आप उसके परिणामों को भी देखना शुरू कर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे, देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you. I told you that we're going to have
a special Reach Out World Day. Make sure that you are planning. It's several months away, but it takes a long time to plan to do something of this magnitude. We will be taking Rhapsody of Realities to all the world. Rhapsody of Realities everywhere, every nation, every city, every town, every hamlet. The aircrafts, the train, the buses, the schools, the highways and the hedges. We want to make the Word of God available to everybody. And we're giving it to them in their language, in the language they best understand. So plan for it and be a part of it. See, this is going to take billions of copies all over the world. Do it as big as you can. That's what I'll say to you. Do it as big as you can. How many copies can you sponsor? How many? That's up to you. You decide how many you're going to sponsor. But definitely, this is billions of copies around the world. We should be looking at no less than 10 billion from early readers. We have for teenagers, we have for adults, then we also have the Braille versions. This is going to be huge. More than half of that will be printed. And we have another half, of course, on the digital format. But you know, the digital format can always be multiplied. So that's not very difficult. But it's the printed one that takes quite some time. And that's why we're beginning now. Make sure you invest in the print copy. It's important because of evangelism. Very important. So let's do it. Let's do it for the Lord. And there are 4 key actions to take today and every day till that great and glorious day. 1. Pray every day. Join the formidable 1 Billion Minute Prayer March. Visit 1billionminute.mystreamspace.org to pray daily for 15 minutes, making every minute count for the souls of people and nations. 2. Sponsor. Make copies of Rhapsody available in all languages and in all categories as you sponsor languages, sponsor street distribution, and sponsor the Reach Out World Day. 3. Sign up. Be an active part of the largest global volunteer workforce for Reach Out World Day as you sign up to distribute, be a missionary, and take up numerous other services. 4. Enlist. Get others to join in. Enlist friends, families, colleagues, institutions, organizations, and more to partner with us and send Rhapsody around the world. It's Rhapsody of Realities to the ends of the earth. For more information on Reach Out World Day, please call us now or visit www.reachoutworld.org.